So in this lecture we are going to talk about abstract class in Java. Abstract class ये Java में समझने से पहले हमें abstraction के बारे में जानना ज़रूरी है. Abstraction is one of the important feature of the Java. जैसे Java के 6 pillars हमेशा हम बात करते हैं, जिसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन, ये हमेशा हम बात करते हैं. सो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? सो एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग द ओनली इसेंशियल डिटेल टू द यूजर्स. तो बेसिकली लाइक अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, हम कभी एसएमएस को सेंड करते हैं तो हम एसएमएस लिखते हैं और सेंड पे क्लिक करते हैं ना. हाउ दिस एसएमएस लाइक रिसीविंग और ट्रांसफरिंग टूवर्ड्स द रिसिपिएंट, या कौन सी ओवरऑल प्रोसेस होती है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होता है, ये हम लाइक इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमें एज अ यूज़र को नहीं दिखता है. इवन दो इन एटीएम मशीन्स, लाइक हम जब कोई पैसे विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करने के बाद हमें देखेंगे कि हमें सिर्फ विड्रॉ का बटन ही दिखता है एज अ यूज़र, बट जैसे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर पैसे निकल जाते हैं और हमें सिर्फ अवेलेबल बैलेंस दिखता है. तो अवेलेबल बैलेंस दिख रहा है, हम कितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं वो पार्ट दिख रहा है, विड्रॉ बटन दिख रहा है. तो इसेंशियल इंफॉर्मेशन ही यूज़र को दिखती है, ना कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स. तो ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हम लाइक चाइल्ड क्लास में लगा कर देते हैं, और जो हमारा जो डेटा आपको जस्ट यूज़र को दिखाना होता है वो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लगाते हो. तो जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे इसका तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है. एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को छुपा कर रखते हैं यूज़र से, और सिर्फ इसेंशियल पार्ट जो दिखाना चाहिए वही पार्ट हम क्या करते हैं, यूज़र को दिखाते हैं. ठीक है, तो दो तरीके होते हैं एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के. एक तरीका होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक तरीका होता है इंटरफेस. जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप देख पा रहे हो 0 to 100% तक हम एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो हम यूज़र को इम्प्लीमेंटेशन वाइज दिखा भी सकते हैं. तो इसमें हम थोरोली बात करेंगे. तो इसमें आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट कैन हैव एन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. इसी को हम कॉन्क्रीट मेथड भी बोलते हैं. तो पूरा एब्स्ट्रैक्ट का जो सिनेरियो है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाता हूँ, बट उसके पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन से क्लास को कहेंगे और क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की. तो जैसे यहाँ पर मैंने कोई क्लास यहाँ पर लिखा है, लेट्स से ए नाम का क्लास, और इस क्लास के पहले अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाता हूँ तो नाउ दिस क्लास ए बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. नाउ व्हाट इज द what can be the abstract class contain. तो abstract class के अंदर हो सकता है abstract method या फिर concrete method. तो abstract method मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ वाइड शो और यहाँ पर मैंने जस्ट क्या लिख दिया है, ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है. मतलब मैंने यहाँ पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन शो फंक्शन का नहीं दिया है, ना मैंने इसका कोई कोड किया है. तो इस फंक्शन के पहले हम लगा देंगे abstract कीवर्ड. Now this method has become abstract method या abstract function. Abstract method क्योंकि इसकी कोई बॉडी नहीं है. और यहाँ पर कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन बनाता हूँ वाइट डिस्प्ले, और यहाँ पर अगर इसकी कोई बॉडी होती है और इसके अंदर कोई स्टेटमेंट अगर होते हैं, तो अब ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये आपका बन जाएगा कॉन्क्रीट मेथड, जिसको आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हो. कॉन्क्रीट मेथड मतलब जहाँ पर हम मेथड इम्प्लीमेंटेशन देख पाते हैं. ठीक है, तो अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑलमोस्ट सारे ही अगर मेथड अगर क्या होते हैं, कॉन्क्रीट अगर होते हैं, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि हम यहाँ पर 0% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मतलब इस तरह की मेथड्स अगर हमें दिखती हैं, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि यहाँ पर 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड किया. मतलब कुछ चीज़ यहाँ पे देखिए कोई पार्ट यूज़र को दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम दिख रहा है बस. ठीक है, और कुछ सिनेरियो ऐसे भी हो सकते हैं कि 2 फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो और 2 फंक्शन कॉन्क्रीट हो, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हो कि हाँ यूज़र को इम्प्लीमेंटेशन पार्ट दिखाना ज़रूरी है कि हम ये कैसे करें हम, ताकि लोगों को ट्रांसपेरेंसी नज़र आए. तो जो भी है आप दिखाना चाहते हो कि ये ओवरऑल प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रही है. ठीक है, तो इन दैट केस माइट भी ऐसा हो सकता है कि 2 फंक्शन आपके कॉन्क्रीट हो, 2 फंक्शन आपके एब्स्ट्रैक्ट हो, तो वहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि 50% एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, और ये दूसरा तरीका जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने का होता है वो होता है इंटरफेस. और इंटरफेस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग 100% एब्स्ट्रैक्शन. दैट मीन्स आप उसके अंदर कॉन्क्रीट मेथड नहीं लिख सकते हो. जिस तरह से
एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी है कि हाँ, आप इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ आप कॉन्क्रीट मेथड भी लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे इंटरफेस में क्या होगा, इंटरफेस में सिर्फ हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरफेस में हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए लाइक एग्जांपल देख लेते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि भाई सर, हम जब क्लास बनाते हैं कोई, हम इसके अंदर डेटा मेंबर लिखते हैं, कुछ मेंबर फंक्शन लिखते हैं, और इन डेटा मेंबर फंक्शन को मेमोरी तभी मिल पाती है जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसके बाद आप उसको कॉल करते हो और काम करवा लेते हो। तो अब तो यहाँ पे सर आप ऑब्जेक्ट की ही बना नहीं पाते हैं, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पा रहे। तो ऐसे क्लास को मतलब या ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमें क्या फ़ायदा, या कब ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे, तो वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे और उसमें कुछ हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। सो फॉर दैट आई विल जस्ट गो टू दी डेस्कटॉप, और यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है जावा प्रोग्राम, और इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। और इस फाइल में हम कुछ कोड करेंगे, तो कोड सिंपल सा करेंगे एकदम। क्लास लेट से एब्स्ट्रैक्ट ही लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल ओपनिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर लिख देंगे, लेट से इंटीजर है इक्वल टू 10, या सॉरी हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो हम इसके अंदर से मेथड लिखेंगे वाइट लेट से शो फंक्शन, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डिक्लेरेशन दिया है तो इसके आगे आपको लगाना है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड की भी आपको प्रॉपर्टी समझनी है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी कंटेन इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। ऐसा नहीं है कि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को किसी नॉर्मल क्लास में, इसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है। जस्ट लाइक नॉर्मल क्लास को हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट क्लास। अगर इस क्लास को हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है सिर्फ आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और चलो एक मेथड तो हमने डिफाइन कर ली है, और इसके अंदर और भी कुछ कर सकते हैं। चलो मैं दूसरा लिख लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वाइड गेट डेटा समथिंग, और चलो ठीक है, अब ये हमने कर लिया यहाँ पर। और एक काम करते हैं, नाम थोड़े से सिंपल रखते हैं, शो की जगह पर मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये शो फंक्शन है, ये डिस्प्ले फंक्शन है, ये कुछ इंफॉर्मेशन मतलब ये कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास में। तो क्लास मैंने यहाँ पे लिखा, लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, और ये एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, हमारे पेरेंट क्लास को, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल इस क्लास को, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट करते हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट करते हैं, और इसका मैं अभी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो फिर उसके लिए एक और क्लास लगेगा, तो इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। क्या नाम रखते हैं, सैम्पल रख देते हैं, ठीक है। और इसका मैं कर लेता हूँ क्लास एग्जाम्पल, ओपनिंग ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ हमारे चाइल्ड क्लास का, दैट इज सैम्पल एस इक्वल टू न्यू सैम्पल, ठीक है। और ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर, और बस ठीक है। तो देखिए हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, उसके अंदर जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलेंगे भाई, जिसके पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हो उसके हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलेंगे। क्यों बनाते हैं क्या, इस सब में चीज़ें क्लियर करूँगा, बट फिलहाल मैं डेफिनेशन को यहाँ पे जैसे फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक पॉइंट था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंपलसरी क्या करना चाहिए चाइल्ड क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी इनहेरिटेड बाय सम क्लास, ये पहला रूल है। बहुत सारे रूल्स है यार एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मस्ट बी इनहेरिट बाय दी सम अदर क्लास, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको इनहेरिट नहीं करोगे तो ये एरर दे देगा, ठीक है। इनहेरिट करना ही पड़ता है, ठीक है। ये हो गया पहला रूल, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है कि जिन्होंने इसको इनहेरिट किया है तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितनी भी मेथड होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है उसको कंपलसरी इम्प्लीमेंट या ओवरराइड करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी मेथड को ओवरराइड नहीं किया है,
ना मैंने यहाँ पे शो फंक्शन लिखा है, ना मैंने यहाँ पे कोई डिस्प्ले फंक्शन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरर मिल सकती है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर कॉन्क्रीट मेथड भी तो हो सकती है सर, तो क्या कॉन्क्रीट मेथड को ओवरराइड करना जरूरी है? नहीं, कॉन्क्रीट मेथड को कंपलसरी ओवरराइड नहीं करना है। आपने ऑलरेडी यहाँ पे बॉडी लिखी है उसकी, जैसे अगर यहाँ पर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ वाइट गेट डेटा और इसकी कोई बॉडी होती, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट मेथड। तो इस पर्टिकुलर गेट डेटा को चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं किया तो भी चलेगा, आपने ऑलरेडी यहाँ पर कोड करके रखा हुआ है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका दूसरा रूल। तीसरा रूल मैंने क्या कहा आपको कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट कंटेन इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चौथा रूल क्या बताया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है और कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा रूल ये था आपका कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने इसका चाइल्ड क्लास बनाया सैम्पल, उसने इसको एक्सटेंड किया और मैंने इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर देखा है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। राइट क्लिक करते हैं, हम आते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे, सॉरी, और यहाँ पे लिखेंगे जावा सी एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, तो इस एरर को थोड़ा प्रॉपरली आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप एरर को पढ़ सकते हो, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बोला है सैम्पल इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो आपने क्लास सैम्पल लिखा है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्क्रीट मेथड है। एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले, आपने डिस्प्ले फंक्शन को ओवरराइड नहीं किया है, बोलते हैं बिल्कुल नहीं किया। देखिए तो आपको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा वाइट डिस्प्ले ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, फिलहाल मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो ये हमने ओवरराइड यहाँ पर कर दिया। बॉडी लिखी है ना हमने, मतलब हमने ओवरराइड यहाँ पर कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे system.out.println लिख सकते हो, बट फिलहाल मैं उसको फोकस नहीं करूँगा। अगेन आई विल जस्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम। आप देखिए अगेन आपको एक एरर मिल रही है, सैम्पल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो, मतलब आपको यहाँ पे शो फंक्शन को भी क्या करना होगा? ओवरराइड करना होगा। ठीक है, सो लेट्स गिव दिस बॉडी, इसको बॉडी मैंने दे दी। और अब अगर आप देखोगे अब हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, सो क्या मतलब ये बस मैंने लिखा किसके लिए? जस्ट फॉर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि भाई ये जो मैंने रूल्स आपको बताया वो सारे के सारे वैलिड हैं और प्रूफ करके दिखा दिए मैंने आपको। ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट किसी भी क्लास के सामने अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएंगे इट विल बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है या कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा मेथड लिख देता हूँ गेट डेटा, और ये देखिए इसकी मैंने बॉडी लिख दी है, तो ये हमारी कॉन्क्रीट मेथड हो चुकी है। और कंपाइल किया, देखिए इवन दो मैंने उस कॉन्क्रीट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया या ओवरराइड नहीं किया चाइल्ड क्लास में तो भी चल गया। बट यही अगर हमारा क्या होता, अगर यही हमारा फॉर एग्जांपल यही अगर हमारा क्या होता लाइक मिसिंग मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, वो बोलता है मेथड बॉडी मिसिंग है या फिर आपको उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगा दूंगा। और जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट मैंने कीवर्ड ऐड कर लिया तो अब मुझे क्या मिलेगा? एक एरर मिलेगा। कौन सा? यू नो वेरी वेल कि उस मेथड को भी आपको क्या करना है? ओवरराइड करना है। सो आई होप ये भी रूल आपको समझ में आ चुका है, तो फिलहाल इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, फिर तीसरा रूल हमने देखा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, चौथा रूल प्रूव करवाने का है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल लिख देते हैं। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम से, इक्वल टू न्यू एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। देख लेते हैं, कंपाइल किया पर देखिए एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ही ऑब्जेक्ट होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास मतलब ही ऑब्जेक्ट होता है, तो ये इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता है, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट होने के कारण इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो फिर ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है कि ये देखिए यहाँ पर आप सिर्फ बॉडी दिखा रहे हो। अगर मैं आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करूँ यहाँ पर कि ये कैसे आपका एग्जाम लाइक काम में आता है प्रोजेक्ट में, जैसे इमेजिन करिए ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यहाँ पे क्या दिखेगा? सिर्फ शो फंक्शन दिखेगा, और यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शन है? हमारा डिस्प्ले फंक्शन दिखेगा। तो थोड़ा सा रियल लाइफ ले लेते हैं,
तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विदड्रॉ फंक्शन, विदड्रॉ वाला बटन दिखेगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं पिन चेंज वाला यहाँ पे बटन है, ठीक है। और ये हमने सिर्फ क्या दिखाया, बटन का नाम या सिर्फ फंक्शन का नाम यहाँ पे दिखाया, और ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, और ये हमारे सारे के सारे क्या है, रेफरेंसेस हैं। रेफरेंस मतलब क्या, अब ये विदड्रॉ बटन किसी ना किसी कोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा कौन सा कोड है, ये विदड्रॉ का कोड है, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर है कौन सा कोड है, आपका पिन चेंज का कोड है। तो व्हेनेवर कोई पिन चेंज फंक्शन को कॉल करेगा तो देखिए पिन चेंज वाला ये कोड चलेगा, बट यूज़र को कौन सा कोड दिखेगा, यूज़र को रेफरेंस आप दिखा रहे हो ये वाला। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है, रेफरेंस आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का दिखा रहे हो और उसके बैकग्राउंड में आपका जो चाइल्ड क्लास है वो वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कैसे कर सकते हैं, बड़ा इजी है, देख लीजिए। हम यहाँ पर ही कर लेंगे चीज़ें को एग्जीक्यूट। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सैम्पल फंक्शन, और ऑब्जेक्ट बनाते बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। मैंने यहाँ पे न्यू लिखा, और यहाँ पर मैं जो रेफरेंस है वो रख रहा हूँ हमारे एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल जो पेरेंट है इसका। सो मैंने यहाँ पे लिखा लेट से ओबीजे, सो एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल ओबीजे इक्वल टू न्यू सैम्पल। तो जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है वो किसका बनाया है, चाइल्ड क्लास का, और इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ system.out.println, मैं लिखूँगा यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन वर्किंग, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिस्प्ले फंक्शन वर्किंग होगा। आप इसके जगह पे विदड्रॉ इमेजिन कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इसी पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और आप थोड़ी देर के लिए इसको पिन चेंज वाला कोड समझ सकते हो जहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस की होंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा शो फंक्शन रनिंग, ठीक है, या वर्किंग जो भी है, ठीक है। और कंट्रोल एस मैंने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कैसे, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट हमारा किसका बन रहा है, सैम्पल का बन रहा है, ठीक है। ये सैम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये जो हमने रेफरेंस रखा है, ये रेफरेंस कौन से क्लास में रखा है, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। यूज़र को कौन सा पार्ट दिखता है, ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट दिखता है, और विदड्रॉ दिखेगा, पिन चेंज दिखेगा। और जैसे ही वो क्या बोलेगा कि भाई मुझे क्या करना है, रेफरेंस एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल का रेफरेंस लेके जब वो कॉल करेगा कौन से, शो फंक्शन को, और मे बी समटाइम डिस्प्ले फंक्शन को, तो उसे क्या दिखेगा, सिर्फ बटन के नाम दिखेंगे, या सिर्फ वो नाम दिखेगा कौन सा, विदड्रॉ या सॉरी शो या फिर डिस्प्ले, या फिर अगर हम रियल लाइफ पे बात करते हैं तो विदड्रॉ या फिर पिन चेंज। बट जैसे ही हम यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल का रेफरेंस विदड्रॉ को कॉल कर रहा है, तो उसके बिहाइंड में कौन सा कॉल हो रहा है, उसका चाइल्ड वाला विदड्रॉ फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमने यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जाम्पल के रेफरेंस ने पिन चेंज को कॉल किया, तो उसके बैकग्राउंड में जो चाइल्ड क्लास है या उसके साथ जो चाइल्ड क्लास अटैच है उसका पिन चेंज वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारे केस में ये शो फंक्शन है, और ये वाला हमारा डिस्प्ले फंक्शन है। और इसीलिए ये रूल कंपलसरी बना दिया भैया कि अगर ये शो फंक्शन ही नहीं है, सपोज शो फंक्शन ही नहीं है, और बटन आप यूज़र को दिखा रहे हो, मतलब आप यहाँ पे शो फंक्शन दिखा रहे हो, लिख रहे हो आप यहाँ पे शो फंक्शन, और यहाँ पे शो फंक्शन ही नहीं है, तो बटन तो दिख गया आपको, एटीएम में गए आप और विदड्रॉ का बटन तो दिख गया, और आप क्लिक कर रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को तो हम एरर ही बोलेंगे ना भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको जावा एरर दे देगा कि शो फंक्शन का आपने डिक्लेरेशन लिखा है तो यूज़र को ये पार्ट दिखेगा, कंपलसरी उसको आपको ओवरराइट करना ही पड़ेगा, तो ही जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा यूज़र के लिए। तो ये वाला जो कोड होता है ऑब्जेक्ट वाला कोड, ये यूज़र से छुपा हुआ रहता है, और ये वाला कोड यूज़र को दिखता है, आंखों के सामने दिखता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें कॉन्क्रीट मेथड लिख दोगे कोई, तो यस वो पार्ट यूज़र को दिखेगा। तो इन केस अगर आपको लगता है कि भाई मुझे लगता है भाई कि वाइड लाइक से बैलेंस वाला जो कोड है, अगर कोई बैलेंस पे क्लिक करता है, बैलेंस चेक पे कोई क्लिक करता है, वो कोड कैसे मैंने दिखाया, कैसे एग्जीक्यूट किया, वो पूरा कोड मुझे यूज़र को दिखाना है, तो वो मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हो। अदरवाइज इस बैलेंस को भी आप छुपाना चाहते हो कि हाउ एटीएम कैलकुलेटिंग द बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस, उसको आप छुपाना चाहते हो, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो,
एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हो, और इसका जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपके चाइल्ड क्लास में आ जाएगा। तो आई होप पूरा आपको प्रोसेस समझ में आ चुका है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूल्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस हम हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमेशा हम रेफरेंस स्टोर करते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा हम चाइल्ड क्लास का बनाते हैं। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट हम कर लेते हैं, तो कंट्रोल एस करते हैं एक बार, हम यहाँ पे CLS कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, जावा स्पेस हमारा एग्जाम्पल, जहाँ पे हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन है। ये देखिए आपका शो फंक्शन भी काम कर रहा है और आपका डिस्प्ले फंक्शन भी काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से पूरा ओवरऑल प्रोसेस काम करता है, ठीक है। और अगर आप बोल रहे होंगे सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम बना ही नहीं रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर बनेगा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब जो हमें यूज़र को सिर्फ दिखाना है बस। या फिर अगर हम कुछ एक एग्जांपल में आपको डिस्कस करूँ आपके साथ, तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट नाम का क्या बनाया था, एक बार अगर आपको याद है, हमने स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया था और यहाँ पे एक फैकल्टी नाम का एक क्लास बनाया था, और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने नेम, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने नेम, देन रोल नंबर, देन ब्रांच, देन हमने यहाँ पर शायद एड्रेस, और बाद में हमने मोबाइल नंबर वगैरह ऐसा कुछ डेटा मेंबर डिफाइन किए थे। और यहाँ पर भी नेम ऑलमोस्ट सेम ही था, डिपार्टमेंट आईडी था इसका, ठीक है, इसका खुद का सब्जेक्ट था जो पढ़ाता है, ठीक है। देन एड्रेस और मोबाइल। देन यू थिंक अबाउट कि भाई यहाँ पे हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आपने बोला था कि भाई हम क्या कर देंगे, कॉमन प्रॉपर्टीज जो है वो पर्सन नाम के क्लास में रख देंगे, जैसे नेम हो गया, उसके बाद एड्रेस हो गया, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर हो गया। तो हमने यहाँ पे एक यूनिक प्रॉपर्टी जो थी वो यहाँ पे रख दी थी। और इसमें से हम क्या करेंगे, अभी नेम की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये यहाँ से हटा दिया, इसको भी यहाँ से हटा दिया, और ये भी हटा दिया। तो अब स्टूडेंट से रिलेटेड सिर्फ रोल नंबर है, ब्रांच है, और फैकल्टी से रिलेटेड सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और सब्जेक्ट है। अब मुझे बताइए, स्टूडेंट को इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, कौन से, नेम, एड्रेस और मोबाइल को, तो क्या कर लेगा, स्टूडेंट रिलेशन बना लेगा किसके साथ, आपके एक्सटेंड्स कर लेगा पर्सन को। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसी के अंदर क्या बन जाएगा, एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे अलग से रोल नंबर और यहाँ पे ब्रांच आ जाएगा। और फैकल्टी का भी काम देख लीजिए कैसे हो जाएगा, फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्सटेंड करेगा, फैकल्टी एक्सटेंड्स पर्सन, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉक्स बनेगा, और यहाँ पर एक पहले पर्सन का ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर भी आ जाएगा नेम, यहाँ पर आ जाएगा आपका एड्रेस, और यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। तो जब स्टूडेंट ने इसके साथ रिलेशन क्रिएट किया तो सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ गए, ठीक है। और फैकल्टी ने जब पर्सन के साथ करेक्शन क्रिएट किया तो सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी आ गए। नाउ कैन यू टेल मी एनी सिंगल रीज़न कि जहाँ पर मुझे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है? नो, हमने पर्सन क्लास को बनाई क्यों था, ताकि स्टूडेंट आएगा, रिलेशन क्रिएट करेगा और स्टूडेंट का काम हो जाएगा, और फैकल्टी भी आएगा, पर्सन के साथ इनहेरिटेंस क्रिएट कर लेगा, और ये सारे पर्सन की प्रॉपर्टीज़ फैकल्टी यूज़ कर सकता है। बट पर्सन का इंडिविजुअल कोई वर्किंग नहीं है, पर्सन का कोई पर्सनल रीज़न नहीं है कि भाई उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और काम करवाओ। तो पर्सन को इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, अगर कोई गलती से पर्सन का ऑब्जेक्ट बना भी लेगा तो मेमोरी वेस्ट होने का कोई रीज़न नहीं होगा यहाँ पर। तो ऐसे क्लास का जहाँ पे ऐसा कोई रीज़न हो सकता है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ पर्सन का आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो अभी, इफ़ यू वंस डिक्लेयर दैट पर्सन क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट। सो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। एक बार जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तो और भी थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली थोड़ा समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड द इंटरफेस।